नमस्ते विद्यार्थियों। कक्षा 9 विज्ञान विषय में पाठ 1 का आज हम अभ्यास करेंगे। पाठ 1 में हमें पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे पास एक सवाल है कि पदार्थ किसे कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सवाल लिखा है, पदार्थ किसे कहते हैं और उसके उदाहरण दीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले पैराग्राफ में आप लोग देखेंगे तो अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होते हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? पदार्थ नाम दिया है। पदार्थ किसे कहते हैं, यह हमारे पास इसकी परिभाषा है कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। और उसके उदाहरण देखते हैं कि जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद तथा रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। पदार्थ के उदाहरण हो गए। पदार्थ के उदाहरण के बाद हमें एक चीज़ नोट करनी है कि पदार्थ जो हैं वह उसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ का द्रव्यमान होता है और उसका आयतन भी होता है, पदार्थ का, सभी वस्तुओं का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सवाल को याद करते हैं। पहला सवाल हो गया हमारा, पदार्थ किसे कहते हैं और उसके उदाहरण। दूसरा सवाल देखते हैं, प्राचीन दार्शनिक यानी पहले समय के वैज्ञानिक, ऋषि मुनि और आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को कैसे वर्गीकृत किया, पदार्थ को कैसे उसको विभाजित किया, उसे हम देखेंगे। प्राचीन दार्शनिक और आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया था? तो प्राचीन काल में जो भारत के प्राचीन दार्शनिक यानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था, विभाजित किया था, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। और ये पंच तत्व कौन से हैं? तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये पांचों तत्व मिलके बनते हैं पंच तत्व। हमारे भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ के ये 5 मूल तत्व पहचान लिए थे। इन 5 तत्वों से ही सभी पदार्थ बनते हैं। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, फिर वो चाहे सजीव हो या निर्जीव। उसके बाद आधुनिक वैज्ञानिकों की बात करें तो उन्होंने पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। एक तो भौतिक गुणधर्म और दूसरा है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। सिर्फ मात्र और मात्र 2 प्रकार में वर्गीकृत किया, जबकि हमारे भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने 5 तत्वों में वर्गीकृत किया था। ये बात हो गई भारतीय दार्शनिक और वैज्ञानिकों की बात। आगे एक सवाल तीसरा देखते हैं, भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों के समूह द्वारा पदार्थ के विषय में कौन सी विचारधाराएं प्रस्तुत की? वैज्ञानिकों ने कौन सी विचारधाराएं प्रस्तुत की? तो हमारे पास देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने कौन सी विचारधाराएं प्रस्तुत की। तो पहले समय में हमारे पास वैज्ञानिक जो थे, दार्शनिक जो थे, उन्होंने उन लोगों में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। पहली विचारधारा जो थी, उनका यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। लेकिन दूसरी विचारधारा वाले जो थे, उनका मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। तो ये 2 प्रकार की विचारधाराएं थी। आगे बढ़ते हैं, एक क्रियाकलाप की ओर चलते हैं। बहुत ही काम का सवाल है। इसके बाद हमें एक 100 ml का बीकर लेना है। बीकर या हमारे घर पे पानी का गिलास हो, कांच का गिलास,
जिसमें पानी भर सके। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। घर पे भी कांच का जो गिलास होगा उसमें पानी भर के उस पर एक निशान लगा दीजिए आप लोग। फिर उसमें नमक या शर्करा को कांच की छड़ की सहायता से जल में घोल दे। नमक डाल दे 2-4 चम्मच या शक्कर, फिर उसे अंदर कांच की छड़ की सहायता से उसे घोल दीजिए। तो जल के स्तर में क्या बदलाव आता है उस पर ध्यान दीजिए। उसमें जो नमक या शर्करा हमने डाली थी उसका क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, ये भी ध्यान दीजिए। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया, ये भी नोट कीजिए। तो क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि हमें पता है कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं, ये तो हमें पता है। तो चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई हैं, ये तो हमें भी पता है कि जो भी शर्करा या नमक पानी में डालते हैं तो पूरी घुल जाती हैं। अब घोलने के बाद क्या होता है तो देखते हैं। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यानी जल का स्तर बढ़ता नहीं है, लेकिन नमक या चीनी या शक्कर के कण जल के कणों के बीच, बहुत ही महत्व का ये वाक्य है कि नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। अब ये समावेशित क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये कण बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। उसके लिए एक और भी हमारे पास उदाहरण है, देखते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, उसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। उसके मात्र 2 या 3 क्रिस्टल यानी कण लेंगे और उसे मात्र 100 ml पानी में घोल देंगे। तो 100 ml पानी में घोलने पर क्या होता है तो देखेंगे, यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया अनुसार ये पानी था और इसमें चम्मच में देखिए मात्र 2 कण दिखाए गए। 2 कण बीकर में डालने पर पूरा पानी जो है वो रंगीन हो जाता है। रंगीन, यह रंगीन क्यों हो जाता है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं और जिसके कारण पानी के बीच अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं और पानी जो है वो रंगीन हो जाता है। यहाँ पर भी दर्शाया गया है कि यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। 1000 ml मिलीलीटर यानी 1 लीटर के बराबर हो गया। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा कण लेंगे, उसके अंदर भी कई सूक्ष्म कण होंगे और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं। इसीलिए ये कण और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। थोड़ा सोचते हैं अगर हमारे पास जो सवाल था उसके बारे में। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और यह किस आधार पर कह सकते हैं। तो हमने जो देखा अभी क्रियाकलाप 1.1 और क्रियाकलाप 1.2, ये दोनों क्रियाकलाप आप लोगों को चित्र बनाकर लिखने हैं। तो ये जो सवाल है उसके अंदर दोनों क्रियाकलाप आएंगे। पहला क्रियाकलाप याद कीजिए कि पानी के अंदर नमक को घोल देना है। दूसरा क्रियाकलाप था पानी के अंदर हमें पोटेशियम परमैंगनेट को घोल देना था। इन 2 क्रियाकलाप के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आगे देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के 3 अभिलाक्षणिक गुण हैं। पहला गुण हम देखते हैं कि ये पहला गुण हमारे पास है। पहला गुण 1.2.1 में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये हमने अभी 2 क्रियाकलाप में देखा, 1.1 और 1.2 में। ये पहला गुण अभिलाक्षणिक गुण। दूसरा गुण देखते हैं
कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा गुण है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। ये 3 गुण हमारे पास हैं। आगे का सवाल याद करते हैं। एक और सवाल है हमारे पास, विसरण किसे कहते हैं? विसरण देखते हैं हम, विसरण किसे कहते हैं। विसरण के लिए हमें पेज हमारा था आगे, यहाँ पर उसमें देखना है। यहाँ पर मिलेगा कि हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाती हैं। जैसे कि नमक को पानी में घोलने पर पानी और नमक एक दूसरे में अंतर मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थ यानी नमक और पानी, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हम पानी के अंदर यदि नमक या शक्कर को घोल दें तो वह घटना होती है विसरण। तो विसरण किसे कहते हैं आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। तो आज इतना ही देखेंगे। आगे का नया और दूसरा पाठ में आगे बढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा सा पाठ आगे पढ़ के तैयार रखिए, फिर और थोड़ा सा हम मुद्दा आगे नए नए मुद्दे लेंगे, नए नए सवाल लेंगे। और इसी वीडियो में सवाल भी दिए गए हैं, उसके सवाल जवाब भी लिखेंगे। आप लोग अलग से नोटबुक बनाना है और ये सवाल अलग से भी आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे दिए जाएंगे। धन्यवाद।